जाहिर है तेजी से बढ़े मामलों ने चिंता तो बढ़ाई है, लेकिन हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय और विशेषज्ञों की इस पर क्या राय है, जिसका हम सभी को ख्याल रखना है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हर बुखार कोरोना ही हो ऐसा नहीं है। आपको आया बुखार मौसमी बदलाव की वजह से भी हो सकता है। नए मामलों के लिए XBB 1.16 वेरिएंट को जिम्मेदार बताया जा रहा है। नया XBB 1.16 वेरिएंट तेजी से फैलता है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे डरने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। XBB.1.16 वेरिएंट में भी म्यूटेशन यानी बदलाव हो रहा है। अब XBB.1.16 वेरिएंट के मामले में भी भारत काफी आगे देखने को मिल रहा है। इसमें अतिरिक्त T5471 म्यूटेशन भी पाया गया है। इस सब टाइप के 113 मामले भारत में मिले हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि जब मामले बढ़ रहे हैं तो हमें फिर से कोविड से जुड़े जो प्रोटोकॉल थे उसका पालन करना जरूरी है। ध्यान रहे कि अगर आपने अब तक बूस्टर डोज नहीं लगवाया है तो जल्द से जल्द बूस्टर डोज आप जरूर लगवा लें। अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तकलीफ हो रही है और साथ ही में तेज बुखार है तो अपना मेडिकल चेकअप जरूर कराएं, डॉक्टर के पास जरूर जाएं। यही नहीं, गंभीर बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं तो ऐसे लोगों को इस वक्त डॉक्टर्स के संपर्क में रहने की भी लगातार सलाह दी जा रही है और साथ ही में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल सावधानी से करना होगा, ये बेहद जरूरी है। बिल्कुल सरगम। और देखिए, कोविड से बचाव के लिए राज्य सरकारें लगातार सतर्क मोड में नजर आ रही हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। अस्पतालों में दवाएं और उपकरण की व्यवस्था जो है सुनिश्चित करने के निर्देश, अस्पतालों में मास्क का इस्तेमाल भी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एक एक करके सारी गाइडलाइंस पुरानी नजर आ रही हैं। देखिए, टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ाने के साथ साथ जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर दिया जा रहा है। पुराना म्यूटेशन है या नया म्यूटेशन है, इसकी परख हो जाए। विदेश यात्रा से लौट रहे व्यक्तियों की सेहत की निगरानी विशेष तौर पर की जा रही है। विदेश यात्रा से लौटने वालों की जांच के लिए इनकी जांच अनिवार्य है। मतलब आप एयरपोर्ट पर उतरेंगे, आपकी जांच होगी और जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ओपीडी के साथ अब इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों की RT-PCR एंटीजन जांच शुरू कर दी गई है। एक बार दोबारा से बहुत रफ्तार में। दिल्ली में खांसी, बुखार, शरीर में दर्द जैसे लक्षणों पर अगर हम देखें तो ऐसे लोगों का कोविड टेस्ट कराने पर जोर दिया जा रहा है। हरियाणा में 100 लोगों से ज्यादा भीड़ वाली जगह पर मास्क पहनना अनिवार्य है। वहीं देखिए, झारखंड में भी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर कोविड का रैंडम टेस्ट शुरू हो चुका है। केरल में गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। तमाम गाइडलाइंस जारी कर दी गई। बिल्कुल, और कोरोना से बचाव के लिए सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। देखिए, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें, अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। ये लगातार हम आपको बताते चले आ रहे हैं जब से कोविड की शुरुआत हुई थी। समय समय पर हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। छींकते और खांसते समय नाक और मुंह को रुमाल से ढकें। बार बार छींक या खांसी आ रही है तो मास्क जरूर पहनें। आंख, नाक और मुंह छूने से पहले हाथ धो लें। भीड़ भाड़ वाली जो इलाके हैं वहां से आप दूरी बनाएं। भीड़ भाड़ में अगर आप जा भी रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, उसे बिल्कुल ना भूलें। आपस में कम से कम 1 मीटर दूरी जो है वो बरतें। सैनिटाइजर, डिस्पोजेबल टिश्यू और कीटाणुनाशक वाइप साथ में रखें। कहीं बैठने से पहले कुर्सी, मेज, आर्म रेस्ट वगैरह जितनी भी जगह है, जितनी भी सर्फेसेज हैं, उनको आप साफ कर लें। सर्दी, बुखार या फ्लू के लक्षण वाले लोगों के संपर्क में ना आए। खांसी, बुखार, सांस की तकलीफ हो तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। नाक बंद होने, गले में खराश पर डॉक्टर से संपर्क करें। सिर दर्द, बदन दर्द, थकान को भी नजरअंदाज ना करें। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि कोविड की शुरुआत से ही हम लगातार बता रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से इन सभी चीजों को दोबारा से याद करना जरूरी हो गया है। चलिए अब जानते हैं और समझते हैं कि कोरोना संक्रमण ने कैसे अचानक अपनी रफ्तार बढ़ाई और वो कौन कौन से राज्य हैं जहां कोरोना के मामलों ने जबरदस्त तेजी पकड़ी है। देखिए, देश की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में 5357 नए मरीजों की पहचान की गई है, जो कुछ दिनों के मुकाबले एक बड़ा आंकड़ा निकल कर आया है। नए मामले सामने आने के बाद भारत में एक्टिव केसेस की संख्या अब फिर से 32,814 के पार हो गई। राज्यों की अगर हम बात करें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 700 नए मरीज हुए हैं और कोविड से एक मरीज की मौत भी हुई है। दिल्ली में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट जो है
21.15% अब पहुंच चुकी है। दिल्ली में कोरोना के 2460 मरीजों का इलाज लगातार जारी है। वहीं देखिए, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 788 नए केसेस मिले हैं और एक मरीज की मौत हुई है। महाराष्ट्र में 4587 मरीजों का इलाज लगातार जारी है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 319 नए केसेस निकलकर सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में कोविड के 1192 मरीजों का इलाज जो है लगातार जारी है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में देखिए, कल कोविड के 42 नए केसेस सामने आए। कुल मिला के सारे ही राज्यों में कोविड देखने को मिल रहा है, तो सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है।